Hello everyone. So today we will learn about some of the common abbreviations that we can use in our daily to daily life while chatting with friends, families or anyone else. So let me tell you what is abbreviations. Abbreviations are short form और symbols. तो एब्रीविएशंस जो है वो किसी भी वर्ड की, किसी बड़े बड़े वर्ड्स के एक शॉर्ट फॉर्म होते हैं या फिर सिंबल्स होते हैं. जैसे हेलो. हेलो हम किसी को भी अगर हम चैटिंग में भेज रहे होते हैं मैसेज, तो हम HELLO हेलो इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं HLO हेलो. तो ये होता है एब्रीविएशंस. तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा बताऊंगी. तो स्टार्ट करते हैं. तो चलो फिर देखते हैं फर्स्ट एब्रीविएशन हमारा है क्या. फर्स्ट एब्रीविएशन है ATM. सब बहुत खुश हो गए होंगे कि ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अब पैसे आएंगे. तो जी नहीं, मैं बता दूं कि ATM, यहाँ पे जो ATM है उसको यूज करते हैं हम एट दी मोमेंट के लिए. शॉर्ट फॉर्म है ये, एब्रीविएशन हम यूज करते हैं. तो चलो मैं अब कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाती हूँ. दैट वॉज द ओनली थिंग दैट मैटर्ड एट द मोमेंट. उस वक्त वही एक ऐसी चीज थी जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी. तो हम इतना बड़ा क्यों लिखेंगे, हम बस सिंपली लिख देंगे कि दैट वॉज द ओनली थिंग दैट मैटर्ड ATM. कितना इजीली हो गया ना, हमने एट द मोमेंट की जगह पे ATM लिख दिया. तो ये होते हैं एब्रीविएशंस. नेक्स्ट इज लॉल. HOL लॉल. ये ज्यादातर हंसने के लिए, किसी ने अगर बहुत ज्यादा मतलब बेइज्जती मार दी या फिर बहुत ज्यादा सुपीरियर वाली बातें कर रहे हैं तो हम लॉल लिखकर भेजते हैं, उसकी भी बेइज्जती मारने के लिए. ठीक है, तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. हा हा हा, लॉट्स ऑफ लाफ्टर. अगर कोई फनी बात बोल रहा है या अपनी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है तो हम उसको इतना बड़ा नहीं लिखकर भेजेंगे कि हा 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 लॉट्स ऑफ लाफ्टर. हम डायरेक्ट लिख देंगे हा 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 लॉल. इसका मतलब भी वही हुआ. यही तो है एब्रीविएशन. एब्रीविएशंस यूज करके हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और हमारी बात भी पूरी हो जाती है. नेक्स्ट BTW. अब ये मत सोचना कि ये कोई मॉल, किसी मॉल की बात हो रही है. जी नहीं, इसका मतलब होता है बाय द वे. अब आपने देखा ही होगा कितने सारे लोग बाय द वे यूज करते हैं, वो बोलते हैं. तो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताती हूँ कि बाय द वे आई ऑलवेज डू फॉलो माई एडवाइस. बाय द वे का मतलब होता है वैसे. तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल का मतलब हुआ कि वैसे मैं अपने एडवाइस को हमेशा फॉलो करती हूँ. BTW यूज कर लिया हमने. नेक्स्ट है ASAP. ASAP. तो ये किसी कंपनी का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल. एज सून एज पॉसिबल का मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. रिटर्न माई मनी एज सून एज पॉसिबल. जितनी जल्दी हो सके मेरे पैसे वापस कर दो. तो हम यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे ASAP यूज कर लेंगे. शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेंगे ना, एब्रीविएशन यूज कर लेंगे. नेक्स्ट है B3. अरे अब ये क्या है, तो चलो मैं इसका मतलब बताती हूँ. B3 का मतलब होता है ब्ला ब्ला ब्ला. जब कोई बहुत ज्यादा बातें करने लग जाते हैं ना, बहुत ज्यादा पकाने लगते हैं, तो हम उसकी जगह पे B3 यूज कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं. देयर ही गोज ब्ला 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 टॉकिंग नॉनसेंस एज यूजुअल. यहाँ ये हमेशा की तरह बकवास करने लगा. इसके हम ब्ला 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 की जगह पे यूज करेंगे B3. एब्रीविएशन हम यूज करेंगे. चलो तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं. दैट इज B4. अब ये क्या है B4? तो मैं अब इसका मतलब बताती हूँ कि B4 मतलब होता क्या है. B4 मतलब होता है बिफोर. और बिफोर मतलब तो जानते ही होंगे, उसका मतलब होता है पहले. चलो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. ही वुड डू मेनी मोर बिफोर द वॉर वॉज ओवर. मतलब वॉर खत्म होने तक वो और भी बहुत कुछ करेगा. तो हम बिफोर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे B4. बिफोर इतना बड़ा नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट है C. ठीक है, C है. अब ये यहाँ पे भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो चलो मैं बताती हूँ. इस C का मतलब होता है SEEC. C का मतलब तो सभी को पता हुआ कि इसका मतलब होता है देखना. तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं. फर्स्ट है आई विल सी यू लेटर. इसका मतलब हुआ बाद में मिलते हैं.
तो अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, आई विल सी यू लेटर, SEE नहीं, डायरेक्ट सी लिख देंगे, तो ये हो गया एब्रीविएशन। नेक्स्ट है CUL कल, ओहो ये क्या है। तो चलो मैं इस CUL कल का मतलब बताती हूँ। इसका मतलब होता है सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। चलो एग्जाम्पल है, ओके बाय सी यू लेटर, ठीक है चलो बाय, बाद में मिलते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे CUL कल, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, सी यू लेटर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है EM क्वेश्चन मार्क, ओ माय गॉड, अब ये क्या है EM। तो चलो मैं बताती हूँ ना कि ये होता है क्या है, ये एब्रीविएशन है किसका। ये है एक्सक्यूज मी का, जो हम हमेशा यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, एक्सक्यूज मी कैन आई कम इन, एक्सक्यूज मी कैन आई टेक दिस। तो चलो एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। ये है एक्सक्यूज मी कैन आई टॉक टू यू, हम यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो हम यहाँ पे एक्सक्यूज मी इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे EM कैन आई टॉक टू यू। देखो कितना शॉर्ट फॉर्म यूज किया हमने, एब्रीविएशन यूज कर लिया, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, टाइम भी हमारा बचता है और चैटिंग भी पूरी हो जाती है हमारी। तो ये थे आज के कुछ एब्रीविएशंस जिसको मैंने डिस्कस किया है, जो हम यूज करके अपने चैटिंग को, जब किसी से हम चैट कर रहे हैं तो हम टाइम अपना सेव कर सकते हैं और इजीली पूरी बात कंप्लीट हो सकती है। तो एब्रीविएशंस ही यूज किया करो, इतने बड़े बड़े वर्ड की कोई जरूरत नहीं।